आदेश आदेश मैं एकता नाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर गिरनार भवनाथ तलेटी जूनागढ़ गुजरात। अष्टावक्र जी और जनक जी की बात चल रही है। जनक जी कह रहे हैं उनके गुरु अष्टावक्र जी से कि दुख का मूल है द्वैत और उनकी कोई औषधि नहीं है। कितनी सत्य बात कही है जनक राज ने, अपने अनुभव से ये बात की है और कितनी सरल और कितनी सहज ये बात है। लेकिन जब तक हम ये बात का अर्थ हमें स्वयं अनुभव नहीं होगा तब तक हम जान नहीं पाएंगे। बस बाकी बहुत सरल बहुत सहज रूप से जनकराज और अष्टावक्र जी का ये जो संवाद है बहुत सरल बहुत सहज जीने का एक ढंग बताया है, कैसे जिया जाए और मुक्ति को कैसे पाया जाए। तो जनकराज जी कहते हैं कि इस सूत्र को महाक्रांति सूत्र कहता हूँ। तुम औषधियों में मत पड़ना, जागो। जागने के उपाय करने की जरूरत नहीं है। जागने के उपाय करना सोने की तरकीबें खोजना है। जागना है तो अभी और यहीं, या तो अभी ना कभी नहीं। कल पर मत छोड़ो। विधि का तो मतलब यह होता है कल पर छोड़ दिया, स्थगित कर दिया, सुन ली बात, ठीक है अब साधेंगे, जन्म जन्म लगते हैं तब कहीं मिलता है। तो जब हम किसी की बात सुन लेते हैं फिर हम कहते हैं कि चलो आज पता चला है कल से शुरू करेंगे, तो ये नहीं हो सकता। ये आज और अभी इसी पल जो करने का संकल्प कर ले वो ही ये कर पाता है। तो इसकी कोई विधि नहीं है, परमात्मा को पाने की कोई विधि नहीं है, क्योंकि ये शब्द ही गलत है कि परमात्मा को पाना है। परमात्मा पाया हुआ ही है। हम बीच में से हट जाए तो वो ही वो है। वो कहाँ खोया हुआ है और उनका मार्ग कहाँ है भला? चारों ओर वही एक ही तत्व है, फिर मार्ग कहाँ से ढूंढे? तो इनकी कोई औषधि नहीं है। जागना पर्याप्त है। जाग गए हम, मालूम हो जाएगा कि सब स्वप्न है, सत्य एकमात्र परमेश्वर है। यही तो तरकीब है। जनक जी का वचन है, अहो दुख का मूल द्वैत है, उसकी औषधि कोई नहीं, क्योंकि मूलतः तुम दो नहीं हुए हो, इसीलिए औषधि की कोई जरूरत नहीं है। टूटे नहीं तो हम दो है ही नहीं। हम और परमात्मा अलग अलग नहीं है। जो हम दो होते तो कोई रास्ता निकले, तो वहां तक पहुंचने की कोई विधि बताए, लेकिन हम दो हुए ही नहीं, हम एक ही है। इसीलिए जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जुड़े ही हो, सिर्फ देखो, जागो, पहचानो। अलग हो कैसे सकते हो जीवन से? अस्तित्व से भिन्न हो कैसे सकते हो? श्वास श्वास जुड़ी है। हम कितना ही अपने आप को अलग कर दे कि हम अलग है, हमारे अहम के वजह से हम कितना भी इस प्रकृति से, इस अस्तित्व से, इस परमात्मा से अपने आप को अलग कर दे, लेकिन हम हो नहीं सकते। कैसे हो सकते हैं हम उनसे अलग? सबकी यहाँ श्वास श्वास जुड़ी है। तुम कभी देखते नहीं जीवन का जोड़ कैसा रसपूर्ण है। रस बह रहा है सबके भीतर, एक दूसरे में बदलता जा रहा है। जो श्वास अभी मेरे भीतर है क्षण भर बाद तुम्हारे भीतर हो जाती है। तो जो श्वास है अभी वो मेरे भीतर है, क्षण भर बाद तुम्हारे भीतर हो जाएगी। जो श्वास
तुम्हारे भीतर है, वो क्षण भर में मेरे भीतर हो जाएगी। तो कहाँ है दूरी? फिर भी तुम नहीं देखते। क्षण भर पहले मैं कहता था मेरी श्वास, क्षण भर बाद तुम्हारी हो गई। तो हम और तुम बहुत अलग नहीं हो सकते। क्षण भर पहले जो तुम्हारी श्वास थी अब मेरी हो गई, तो हम और तुम बहुत अलग नहीं हो सकते। यह श्वास का धागा जोड़े हुए है। मैं अगर कहूँ कि मैं तो अपनी ही श्वास से जीऊंगा, हर किसी की ऐसी बासी और उधार श्वास नहीं लूंगा, तो फिर मर न जाऊंगा। अगर हम ये कह दे कि हम ये बासी श्वास नहीं लेंगे, हम अपनी ही श्वास लेंगे, हम किसी की उधार श्वास नहीं लेंगे, तो फिर मर ही जाएंगे ना। ये चारों ओर बहती हवा क्या है? सबने ली हुई सांसें तो है। इनमें ही सब सांस लेते हैं, निकालते हैं, वो ही हम लेते हैं। दूसरों की निकाली हुई सांस वो हम लेते हैं, हमारे निकाली हुई सांस दूसरे लेते हैं। मैं कहूँ कि न हम दूसरों के जूते पहनते, न दूसरों के कपड़े, दूसरों की श्वास कैसे ले सकते हैं? तो यह सारी हवा दूसरों की श्वास है। यह हजारों नासापुटों में जा रही, आ रही। और ध्यान रखना, आदमियों की ही नहीं है इसमें सम्मिलित, पशु पक्षी गधे घोड़े सब इसमें, सब जो भी जीव मात्र है जो सांस ले रहे हैं, सबके श्वास इस हवा में, हवा से तो जुड़ी हुई है। सबकी सांसें यहाँ बह रही है, वही श्वास हम ले रहे हैं। वृक्ष भी श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हम सब जुड़े हैं। देखो तुम, प्राण का यह सागर, उसमें हम सब जुड़े हैं। हम सब जुड़े हैं, हम पृथक नहीं है, हम पृथक हो नहीं सकते। हम सब परस्पर निर्भर है, न तो कोई परतंत्र है और न कोई स्वतंत्र है। हमारे जीवन की स्थिति तो ठीक नाम अगर देना हो तो वह है परस्पर तंत्रता। हम एक दूसरे से जुड़े हैं, जैसे लहरें जुड़ी है ऐसे हम जुड़े हैं। इस जोड़ के प्रति जागो। औषधि कोई भी नहीं है और औषधियों बड़ी उलझन लाती है। जीवन को सहज स्वीकार करो। जीवन जैसा है उससे अन्यथा होने की चेष्टा भी मत करो। जीवन जैसा है ऐसा ही परमात्मा ने चाहा है। तुम इस चाह में अपने को विसर्जित कर दो। जैसा परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, तो परमात्मा की चाह यही है कि हम जैसा उन्होंने दिया है वैसे ही जिए, लेकिन हम उस जीवन को विसर्जित कर देते हैं और अपना एक जीवन खड़ा कर देते हैं। और ये सब मन के कारण होता है। हमारे मन में तरंगित होती हुई सारी कामना, सारे दोष हमें कहीं दूर ले जाते हैं। तो ईश्वर परमात्मा तो यही चाहता है ना कि जितना सरल, जितना सहज उन्होंने हमें जीवन दिया, उतनी ही सहजता से हम जिए। लेकिन हमारे जीवन में कितना द्वंद्व है, कितना दुख है, कितनी फरियादें हैं। जीवन बहुत सहज और सरल है, जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन हमने अपने आप ये जीवन उन अस्तित्व से जो अलग कर दिया, हमने अपने आप को प्रकृति से अलग मान लिया, अपने आप को परमात्मा से अलग मान लिया अपने आप को, और सारे दुख वहीं से खड़े हो गए। तुम कह दो तेरी मर्जी पूरी हो, तुम अपनी मर्जी बीच में मत लाओ। तुम कहो जो तू दिखाएगा देखेंगे, जैसा तू चलाएगा चलेंगे, जहां तू पहुंचाएगा पहुंचेंगे। तू डुबाएगा मझधार में तो वही हमारा किनारा पहुंचा देगा तो पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचाएगा तो भी पहुंच गए, क्योंकि हम तेरे ऊपर छोड़ते हैं। इतना अगर समर्पण हो तो जैसी भी परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, इतना ही सहज, इतना ही सरल, ऐसे ही हम समर्पण भाव से अगर जिए कि जैसे तू चलाए हम चलेंगे, तू जैसा कराए हम करेंगे, तू मझधार में डुबा भी देंगे
तो भी हम तर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे में ही डूबे हैं ना, और कहाँ जाएंगे। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा में ही हो रहा है, क्योंकि उनके अलावा तो कुछ है नहीं। तो फिर यहाँ हार कैसी, डूबने का डर कैसा। तो आप जो भी कराएंगे सहर्ष स्वीकार, लेकिन स्वीकार करना बचपन से ही नहीं सीखते हम। छोटे बच्चे होते हैं, जितना उसे जो भी काम करने की हम मना करते हैं उन्हें वही करना होता है। बचपन से हमें जो सही है वो नहीं करना होता, और बचपन से हम ये सीखते हैं कि दूसरा कोई कहे ऐसा ही हमें करना है। माँ बाप हमेशा यही चाहते हैं कि मैं जो कहूँ वही हमारी संतान करनी चाहिए। अच्छी बात है, माँ बाप जो संस्कार देते हैं उस पथ पर चलना चाहिए, उस संस्कार से जीना चाहिए। लेकिन हर बात कि हम कहे वैसे ही संतान को जीना चाहिए, तो वो संतान है कोई नौकर तो है नहीं। लेकिन बचपन से हम यही सिखाया जाता है कि दूसरा जो कहे वो ही हमें करना है। इसलिए हम ज्यादातर अपना सोच नहीं पाते, दूसरों के आधारित जिंदगी हो जाती है। इन्होंने कहा ये तो चलो बड़े हैं, हमसे कह दिया कर देते हैं। अगर कोई संतान ऐसा ना करे, न माने माँ बाप की बात, वडील की बात, तो नहीं करना है। लेकिन क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, वो अपने आप नहीं सोचेगा, क्योंकि वो सोच ही नहीं है। वो बचपन से सोचने का उनका कोई ढंग ही नहीं रहा, क्योंकि आदत है दूसरे जो कहे वैसे ही हमें करना है, हमारे बड़े जो कहे वैसे ही करना है। अच्छी बात है, बड़ों का अनुभव हमसे ज्यादा है। बड़े जो कहते हैं वो संतान के हित के लिए ही कहते हैं। लेकिन फिर भी हम अगर सोचे कि ऐसा करने को क्यों कहा, इसे क्या हो सकता है, और ये न करे तो क्या हो सकता है, तो हमारी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। हम सोच पाएंगे और जान पाएंगे कि हाँ, जो माँ बाप ने कहा वो सत्य था। क्यों सत्य था उनका कारण भी मिल जाएंगे अगर सोचे तो धीरे धीरे हमारी सोच का विकास होगा, हमारे विचारों का विकास होगा। सोचना हम सीखेंगे। तो ये बचपन से होना चाहिए ना। बचपन से हम आदी हो गए हैं कि कुछ नहीं सोचना, जो सब कहते हैं करना हो तो हाँ, नहीं करना है तो ना। परिणाम क्या है वो नहीं सोचते। जो भी हो, बड़ों ने कुछ कहा कर दिया तो ठीक, नहीं करना है तो ना कह दी। लेकिन उस बात को बच्चे सोचते नहीं है कि क्या कहना चाहते हैं, और ऐसा करने से मेरा हित क्या है, इससे क्या फायदा हो सकता है, अगर नहीं करूंगा तो क्या नुकसान हो सकता है। अगर ये हम पहले से सोचे तो धीरे धीरे आगे जाके हम सारी बात सोचने लगेंगे कि हम क्यों आए हैं, ये मनुष्य देह क्यों मिला है, हम ये क्या कर रहे हैं, इनसे क्या होगा। तो आगे जाके हम सारी बात सोच सकेंगे ना, क्योंकि जैसी आदत हम जीवन में अपने जीवन में लाते हैं, जैसी भी आदत है वो आदत हमें लग पड़ जाती है। फिर हम सोचते हर बात में सोचेंगे। समर्पण की यह दशा तुम्हें एकदम निर्भर कर जाएगी। इसको अष्टावक्र जी ने कहा है चित्त की आंतरिक स्थिति में विश्राम। तो जितना हम निर्भर हो सके, यह हमारे अहंकार का जो भार है, इसीलिए हम ऊपर उठ नहीं सकते। निर्भर हम कैसे हो सकते हैं कि समर्पण भाव आ जाए कि जो भी तू कह रहा है वो हम कर रहे हैं। तू ही कह रहा है, तू ही कर रहा है, तू ही बोल रहा है, तू ही सुन रहा है। बीच में से हम हट गए तो फिर भार किस बात का, हो गए ना निर्भर।
तो चित्त की आंतरिक स्थिति में विश्राम, फिर अंदर की दशा वो तो बिल्कुल विश्राम की स्थिति आ जाएगी ना। लेकिन हम चल कैसे रहे, जैसे ये पूरी सृष्टि हमारे ही बल से चल रही है। जैसे हम ना होते तो ये सृष्टि ही ना होती। इतना भार लेके हम जीते हैं। किसी भी बात, छोटी सी बात भी अपने आप पर ले लेते हैं। अपने जीवन का भार हम इतना स्वयं बढ़ा देते हैं। निर्भर कैसे हुए? फिर कहीं जाना नहीं, कुछ होना नहीं, कुछ बनना नहीं। अगर समर्पण आ जाए, निर्भर होना आ जाए, कहीं कुछ समझने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की भी जरूरत नहीं, कुछ होना नहीं, कुछ बनना नहीं। ये सब अहंकार के ही खेल है। तुम कहते हो यह बनकर रहूंगा। किसी को सिकंदर बनना है, किसी को बुद्ध बनना है, किसी को महावीर बनना है, लेकिन बनने का पागलपन है। तुम हो ही, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति वो है ही। अब वो दूसरे जैसा नहीं बन सकता, वो चाहे भी तो नहीं बन सकता। लेकिन जैसे कोई प्रतियोगिता हो, किसी को सिकंदर बनना है, किसी को बुद्ध भगवान जैसा बनना है, किसी को महावीर भगवान जैसे बनना है। सबको अपना अपना एक चुन लिया है कि मुझे ऐसा ही बनना है। आज के युग में भी कोई नामचीन डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो सब ये बना लेते हैं कि मैं ऐसा ही डॉक्टर बनूंगा, ऐसा ही इंजीनियर बनूंगा, ऐसा ही आर्किटेक्ट बनूंगा। लेकिन हम जो है वो है, किसी और जैसा हम नहीं बन सकते। इसलिए तो ईश्वर ने यहाँ सबको अलग बनाया है। सब यहाँ जितने भी लोग हैं, सबकी बुद्धि एक है, लेकिन उस बुद्धि के सबके विचार अलग है। किसी के विचार मिलते नहीं, सबके विचार अलग है, सबकी सोच अलग है, सबके वर्तन अलग है, सबकी आवाजें अलग है, सबकी जिंदगी अलग अलग है। एक होते हुए भी एक ही अस्तित्व का ये सारे रूप है, लेकिन फिर भी इतने अलग अलग। तुम लाख उपाय करो तो तुम पूर्ण से नीचे नहीं गिर सकते, क्योंकि पूर्ण तुम्हारा स्वभाव है। तुम कितने ही पाप करो, लेकिन तुम इतना पूरा पाप तो कोई भी, किसी भी व्यक्ति में हम सोचे कि इसमें बहुत दुर्गुण है, लेकिन उनकी भी कोई सीमा होगी ना। कोई पूरा तो दोषी नहीं होगा कि उसमें दुर्गुण ही दुर्गुण है। यहाँ जीव मात्र में दोनों चीज है, सद्गुण भी है, दुर्गुण भी है। फिर वो हमें देखना है कि हमारी आंखें क्या देख पाती है सामने वाले में से। अगर हम भी दोषों से भरे हुए हैं तो सामने वाले का दोष ही हमें दिखाई पड़ेगा। अगर हम में कोई सद्गुण है तो फिर हमें भी सामने वाले के सारे दुर्गुण नहीं दिखाई देंगे। उनमें एक भी सद्गुण होगा तो हमारा पूरा ध्यान वहां लगेगा कि ये उनमें गुण है, सीखने जैसा है। या हर व्यक्ति के पास से कुछ सीखने जैसा है। अगर हम अपना अहंकार छोड़ दे तो, लेकिन अगर हमें लगे भी कि हाँ सामने वाले बहुत अच्छा है, ये उनका एक गुण बहुत अच्छा है, उनसे कुछ सीख सकते हैं, लेकिन हम पूछेंगे नहीं उनसे। हमारा अहंकार बीच में आता है कि इनको क्या लगेगा कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं जानता। तो ये जो हमारा अहंकार है वो हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता, कुछ सीखने नहीं देगा। किसी से हम पूछ नहीं सकते, बीच में आएगा अहंकार। लेकिन यहाँ हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ सीखने के लिए उपलब्ध है, लेकिन हमारी दृष्टि और हमारी सोच पर डिपेंड करता है। अगर हम में सीखने की भाव हो कुछ, तो हमें उनकी जो गुण है, उनको जो सबसे अच्छा आता है, उन पर हमारा लक्ष्य जाएगा।
अगर हम ही दोषों से भरे हुए हैं, हम ही दुर्गुणों से भरे हुए हैं, हमें भी वही नजर आएगा। जैसे एक चोर दूसरे चोर को पहचान लेता है और एक संत दूसरे संत को पहचान लेते हैं। ये देखने की दृष्टि है। चोर की दृष्टि चोर ही है, सामने वाले की दृष्टि को देखकर वो जान लेता है कि ये भी चोर ही है। दुख का मूल द्वैत है, उसकी औषधि कोई नहीं, यह सब दृश्य झूठ है। मैं एक अद्वैत शुद्ध चैतन्य रस हूँ। उस रस को पहचानो, वही रस सब में बह रहा है। कहीं वृक्षों में हरा होकर, कहीं पक्षियों में गुनगुनाहट होकर वही रस मुझसे बोल रहा है। वही रस तुम में सुनने चला आया है। हम उस एक ही महत रस की तरंगे हैं। तो यहाँ सारा कुछ उसी परमात्मा की तरंगे है। जैसे सागर से उमड़ी हुई लहर, सागर में कितनी भी लहर उठ ले, है तो वो सागर का ही रूप ना। उस लहर में सागर ही लहराता है, वो कोई सागर से भिन्न नहीं है। कितनी भी ऊपर उठ जाए, समाना उसे सागर में ही पड़ेगा। तो जितनी भी लहरें हैं वो सागर की ही है, उनका ही रूप है। इसी तरह इस सृष्टि में जो भी है, ऐसा नहीं कि जो सजीव है, यहाँ जो भी जड़ चेतन कुछ भी हो, ये सब ईश्वर का रूप है, ईश्वर की ही तरंग है ये। फिर कहाँ जाना, फिर क्या होना, फिर न कोई भविष्य है, न कोई लक्ष्य, न जीवन में फिर कोई प्रयोजन है। फिर जीवन तो एक महोत्सव है, यह प्रतिपल चल रहा नृत्य। इसमें सम्मिलित हो जाओ, इससे झगड़ो मत, इसमें व्यर्थ तनाव मत खड़े करो, छोड़ दो अपने को इस बहाव में। यह गंगा जा रही है सागर। मैंने सुना है एक सम्राट आता है, उसने राह में एक भिखारी को देखा चलते गठरी रखे सिर पर। एक भिखारी अपनी गठरी सिर पर रखकर जा रहा था और सम्राट वहीं से पसार हो रहे थे। तो वो सम्राट ने उसे देखा, दया आ गई, कह दिया भिखारी को कि तू भी आकर बैठ जा रथ में, कहाँ जाना है, उतार देंगे। भिखारी पहले तो बहुत सकुचाया, सम्राट का रथ, स्वर्ण रथ, लेकिन इनकार करना भी कठिन था। सम्राटों की बात इनकार नहीं हो जाती। चढ़ गया रथ पर, सिकुड़ कर बैठ गया, लेकिन पोटली सिर पर रखे था, सो रखे ही रहा। सम्राट ने कहा, अरे पागल, अब पोटली तो नीचे रख दे। उसने कहा कि नहीं मालिक, मुझको बिठाया यही क्या कम है, अब और पोटली का बोझ भी आपके रथ पर रखूं? नहीं नहीं, अब तुम जब खुद ही चढ़ बैठे हो रथ पर, तो पोटली तुम सिर पर रखो कि नीचे रखो, क्या फर्क पड़ता है भला, वजन तो रथ पर ही है ना। यह जो विराट का रथ चल रहा है, इसमें तुम नाहक ही पोटली सिर पर रखे बैठे हो। तुम कहते हो कि नहीं महाराज, आपने बिठा लिया, इतना ही बहुत, पोटली भी आप पर रखे नहीं, लेकिन तुम हर क्षण परमात्मा में ही हो, सारा बोझ उसका है, तुम नाहक बीच में यह पोटली बांधे बैठे हो। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा वो ही कर रहा है, वो ही करा रहा है, वो ही सुन रहा है, वो ही बोल रहा है। जब सब कुछ वो कर रहा है, तो बीच में हम अपनी पोटली लिए हुए कि ये मैं ही हूँ, जैसे ये भिखारी कर रहा है। अब वो स्वयं तो रथ पर बैठ ही गया, अब वो पोटली अपने सिर पर रखे कि रथ पर रखे कि नीचे रखे, बोझ तो रथ पर ही आएगा ना। लेकिन वो भिखारी, वो इतनी जो सहज बात है, इतनी सरल बात है, वो इतनी सरलता से समझेगा नहीं। जैसे हम भी नहीं समझते हैं ना कि हम परमात्मा में ही जी रहे हैं, फिर बीच में अपनी पोटली लिए हम दौड़े जा रहे हैं। वो कह रहा है सार मुझे बिठा दिया यही बहुत है, और पोटली का बोझ मैं नहीं देना चाहता। लेकिन अब सब कुछ रख दो, पोटली भी रख दी, तो वो कितना निर्भर होके बैठा होता रथ पे। लेकिन नहीं, वो वजन सर पे रख कर बैठा है। जैसे हम सब अपने सर पर ही तो बोझ लिए जी रहे हैं, चल रहे हैं,
सारा बोझ हमारे सिर पर। अगर बाजू वाले की भी कोई बात सुन ली हो, कि बात किसी से सुन ली हो कि भाई यहाँ ये परेशानी है, तो अपने सर पे इतना बोझ ले लेते हैं जैसे उनकी सारी परेशानी का हल हमें ही करना है, वरना वो बाजू वाला तो जी ही नहीं पाएगा। इतना टेंशन हम पा लेते हैं, जबकि हम कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए, कुछ भी नहीं। फिर भी तो यहाँ सब अपने आप को एक अहंकार के वजह से मान नहीं रहे हैं। यहाँ कोई अस्तित्व से अलग नहीं है, प्रकृति से अलग नहीं है, परमात्मा से अलग नहीं है। यहाँ सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक ही परमात्मा की तरंगे हैं हम सब। कोई अलग नहीं है, बस इतना जानना है। ये कोई सुनने से ये समझ नहीं आएगा, ये पढ़ने से भी समझ में नहीं आएगा। ये अनुभूति का विषय है, इसका अनुभव करना पड़ता है कि आखिर में सत्य है क्या। तो इनके लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, हमारे ही भीतर उतरने की जरूरत होती है। अच्छी सोच, बिना सोचे अभी हम निर्विचार तो नहीं हो सकते, कुछ सोचना इतना ही आवश्यक है। अच्छा सोचे, अच्छा आहार ले, कुछ देखना इतना ही आवश्यक हो कि टीवी के बगैर, मोबाइल के बगैर रह ही नहीं सकते, तो कुछ अच्छा देखे। जैसे हम पूरे दिन हम जो जी रहे हैं जिस तरह, वैसे ही हमारे विचार आएंगे ना, फिर कुछ ऐसे ही। न देखने का हम देख लेते हैं, तो हमारे आगे वो दृश्य खड़ा रहता है पूरे दिन, वही हम सोचते हैं, हमारी सोच में भी वही आ जाता है। इसीलिए सबसे पहले दिन की शुरुआत कैसे की जाए? एक अच्छी तरह, अच्छा भोजन, अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छा चारित्र्य, अच्छे संस्कार। मुक्ति पाना, मोक्ष पाना, ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जो मनुष्य में जो गुण होते हैं, मनुष्यों को जिस तरह से जीना होता है, कम से कम उस तरह हम जी तो सकते हैं ना। यहाँ सब परीक्षित राजा नहीं बन सकते कि 7 दिन में मुक्त हो जाए, जन्मों लग जाते हैं। लेकिन अच्छे से हम जी तो सकते हैं ना, मानव की तरह, क्योंकि मानव हम है। इसीलिए पशु होते तो अलग बात थी कि जो मन में आया कुछ सोचे समझे बिना कर लिया। जानवर पहले नहीं सोचते कि ये करने से क्या नुकसान होगा, क्या परिणाम होगा, वो उनके पास सोच नहीं है, जो भी मन में आया वो कर लेते हैं। लेकिन हम मानव है, सोचने की संपूर्ण ताकत है, क्षमता है, तो फिर हम उसका उपयोग करना चाहिए। तो जीवन को, अगर ये तो बहुत बड़ी और ऊंची बात है, जो अष्टावक्र जी और जनक जी का ये जो संवाद है कि हम परमात्मा में ही जी रहे हैं, परमात्मा से हम भिन्न नहीं है। हम अपने आप को परमात्मा न समझे चलो, लेकिन हम अपने आप को मानव तो समझ रहे हैं ना कि हम इंसान है। तो मानव के जितने भी गुण है और मानव को कैसे जीना चाहिए, अगर ऐसे भी हम जी भी ले तो भी बहुत है। इस युग में, कलयुग में, जिसको व्यसन नहीं है, जो शुद्ध शाकाहारी है, जो माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, वो भी वंदनीय है। इस युग में ऐसा भी हो जाए ना, तो भी वो इंसान वंदनीय है। युग का प्रभाव है, समय का प्रभाव है। दुर्गुण तुरंत आ जाते हैं, लेकिन सद्गुण
बहुत देर से पता चलता है कि ये हमसे क्या हो रहा है, कैसे जी गए। इससे अच्छा कि पहले ही सोचे कि कैसे हमें जीना है, हम क्या है, क्यों आए हैं, हमें क्या करना है। ईश्वर ने बुद्धि दी है तो उनका उपयोग भी हम करें और अच्छे से जिए। हम परमात्मा में ही जी रहे, परमात्मा हमसे दूर नहीं है, वो हमारे अंग संग है। उनकी साक्षी में जिए कि वो हर पल हमें देख रहा है। हम क्या सोच रहे हैं, परमात्मा देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, परमात्मा देख रहे हैं। हर पल उनकी साक्षी में जीने को सीखे तो कोई पाप कर्म नहीं होगा। अगर कर्म करना इतना ही जरूरी है तो कर्म तो सबको करना ही पड़ता है, कर्म भूमि है ये। लेकिन कोई पाप कर्म नहीं होगा। न करने का कभी हम नहीं करेंगे, न बोलने का कभी नहीं बोलेंगे, न सोचने का कभी नहीं सोचेंगे। ऐसी सोच मन में आ भी गई तो तुरंत हम सतेज हो जाएंगे कि ईश्वर देख रहे हैं, तो हम पाप कर्म से छूट जाएंगे। इस कर्म बंधन जब तक नहीं छूटता, हमारी ये कर्मों की फाइल संपूर्ण, जब तक उसमें कुछ भी बाकी न रहे, कुछ बचे नहीं, तब तक तो ये जन्म मरण का खेल है ही, ये श्रृंखला है ही। तब तक तो हमें आना जाना ये लगा ही रहेगा। अगर इस जीवन और मृत्यु से परे होके जीना सीख जाए, उसे ही मुक्ति कहते हैं। कि मुक्त हो जाए, निर्भर हो जाए, अपने आप पर इतना बोझ डाले हुए जी रहे हैं, वो समर्पित कर दे सब ईश्वर को कि वो ही कर रहा है, हम क्या कर सकेंगे और परमात्मा क्या नहीं कर सकते, वो ही सब करेंगे। इतनी श्रद्धा रखे तो आदेश आदेश। जय गिरनारी, जय गुरुदेव।